हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको साटन रिबन से रोजेस बनाना सिखाऊंगी। ये रोजेस जो हैं मैंने साटन रिबन से बनाए हैं। तो इसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन ये रोजेस कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं पहले आपको ये बताऊंगी थोड़ा सा। जैसे कि ये रोज़ जो है आप किसी भी बच्चों की ड्रेस पे यूज़ कर सकते हैं, कहीं योक पे लगा सकते हैं, इसके साथ आप बीड्स के स्ट्रिंग्स लगा के। और इसके अलावा आप स्लिंग्स बना सकते हो, आप की रिंग्स पे अटैच कर सकते हो, आप अपने पर्स के साइड में स्लिंग्स अटैच कर सकते हो, आप जूड़ा पिन्स पे लगा सकते हो, आप अपने क्लिप्स पे लगा सकते हो, आप ब्रोच बना सकते हो। तो इस तरीके से ये मल्टीपर्पज़ यूज़ हो जाते हैं। तो आपको ये कैसे बनाए जाते हैं आज मैं आपको सिखाऊंगी। इनको बनाने के लिए हमें बेसिकली साटन रिबन चाहिए। इतना चौड़ा साटन रिबन, ये अप्रॉक्सीमेट 1.1 इंच विड्थ का है। ठीक है, तो मैं इसको 16 इंच लंबा, इस रोज़ को बनाने के लिए ये 16 इंच लंबा चाहिए रिबन हमें। ओके, तो अभी मैं आपको गोल्डन कलर का बनाना सिखाऊंगी। ये भी 16 बाय 1 इंच की 1.1 इंच की मेजरमेंट का रिबन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काट के इसको, और फिर उसके बाद हम इसकी मदद से, लाइटर की मदद से इसके एजेस सील कर लेंगे। दोनों एजेस हम ऐसे सील कर लेंगे। ओके, सील करने के बाद हम इसको सेम कलर का थ्रेड डालेंगे एक नीडल में, जो कि आप यूजुअली मशीन में यूज़ करते हैं, ये वही थ्रेड है। ओके, तो हम सबसे पहले एक साइड से इसको हाफ फोल्ड करेंगे ऐसे। ठीक है, ये फोल्ड करने के बाद हम किसी पॉइंटेड नीडल या फिर क्रोशिया की मदद से इस पे रैप कर देंगे। यहाँ तक ये फोल्ड है, वहाँ तक हम इसको रैप कर लेंगे। टाइटली रैप करेंगे ताकि ये खुले ना। यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक रैप करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे और इसको हम नीचे से टक कर लेंगे सुई के साथ। मैं ग्लू मटेरियल नहीं यूज़ करती क्योंकि उससे मुझे डाउट रहता है कि कहीं खुल ना जाए। तो सुई से बिल्कुल पक्का काम होता है। तो आप इसको नीचे से टकिंग कर लें, सुई को साइड में रख लें। अब आपने जैसे ये फोल्ड यहाँ तक ख़त्म हो गया, आपका फोल्ड किया था आपने, अब आपने दोबारा इसको ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, ऐसे फोल्ड करके दोबारा से इसके ऊपर हमने रैप करना है। ठीक है, ऐसे बस ऐसे फोल्ड करना है और इसको रैप करना है। ठीक है, जब इतना हो जाता है तो आप दोबारा से नीडल से आप नीचे से टकिंग कर लें। टकिंग साथ साथ करते जाएं। तीन चार टांके लगा लें आप नीचे बेस पे, ताकि इसको टाइटली पकड़े रखें। जब ये ख़त्म होने लगे फिर आपने दोबारा से इसको ऐसे फोल्ड करना है, फिर आपने रैप करना है। फिर जब थोड़ा सा फोल्ड बच जाता है, जैसे इतना फोल्ड बचा, आपने दोबारा फोल्ड कर देना है ऐसे। इतना सा फोल्ड करके आपने फिर नीचे से टकिंग कर लेनी है। टकिंग साथ साथ करते जाना है ताकि खुले ना।
चारों तरफ से कोशिश करें कि टकिंग हो जाए। बहुत शाइनिंग है इसलिए। ठीक है, बस पर्पस ये है कि ये खुले ना। ठीक है, और इसको फिर हमने फोल्ड कर लेना है। फिर आपने इतना सा बनाना है, फिर फोल्ड कर लेना है। और इसको टाइटली पकड़े रखना है, ये खुले ना। आप चाहो तो एक एक के बाद भी टकिंग कर सकते हैं। फिर इसको फोल्ड किया और फिर टक कर लिया। हर फोल्ड को नीचे से टक कर लीजिए। फिर थोड़ा सा आगे, इतना सा फोल्ड रह जाए तो आपने इसको दोबारा से पलटा देना बाहर की तरफ। ठीक है, फिर इसको टक कर लिया। आप इसको गम से भी चिपका सकते हैं, बहुत अच्छी गम्स आती हैं मार्केट में। बस फोल्ड करते गए और इसको टकिंग करते गए नीचे से ऐसे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस टकिंग करनी है और फोल्ड करते जाना है। ठीक है, ये देखिए, ये फिर फोल्ड कर लिया मैंने, ये फिर फोल्ड कर लिया और ये फिर फोल्ड कर लिया। ऐसे हम इसको दबा के पकड़े भी साथ में रखा हुआ है ताकि हिले ना, और साथ में टकिंग कर दें। जितने भी फोल्ड आपने लिए हैं उन सब की टकिंग कर दें। आप अगर एक दो रिबन्स खुद बनाओगे अपने हाथ से तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बहुत इजी है। मैंने 16 इंच लंबा रिबन लिया है। आपको अगर फ्लावर थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप और बड़ा रिबन ले सकते हैं, 20 इंच के करीब भी ले सकते हैं, 24 इंच के करीब भी ले सकते। जितना बड़ा लोगे उतना बड़ा फ्लावर बनेगा। बस ये इंश्योर है ना कि टकिंग ढंग से हो जाए, कोई भी लेयर जो है वो लूज़ ना छूट जाए। अगर लूज़ छूटेगी तो वो सारा फ्लावर खुल जाएगा।
तो देखिए मैंने ये जितना हो सका उतनी ज़्यादा टकिंग कर दी है। ओके, अब ये जो लास्ट वाला पोर्शन, ये लास्ट एज है, इसको हम हल्के हाथों से अंदर की तरफ होल्ड करके यहाँ पे टकिंग कर देंगे ऐसे। ताकि इसके एजेस जो है वो बाहर ना आ जाए। तो देखिए इस तरह से बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब आप इस थ्रेड को नॉट लगा के काट सकते हैं। डबल नॉट लगाइए और इसको काट लीजिए इस तरीके से। तो ये देखिए ये बन के तैयार हो गया। आप चाहें तो इसे बड़ा भी बना सकते हैं। तो ये देखिए कैसे रोजेस बन गए। तो आप डिफरेंट तरह के रिबन से डिफरेंट साइजेस के भी बना सकते हैं। जैसे ये मैंने 1 इंच का लिया है, आप 1 इंच का या आधे इंच का। आधे इंच का थोड़ा संभालना मुश्किल होता है, उससे रोज बर्ड्स बनती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाई हैं वैलेंटाइन स्लिंग्स पे, वैलेंटाइन जो मैंने बैंड्स बनाए थे उन पे सिखाई थी। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप ऑफ रोजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ रोजेस जो हैं वो डिफरेंट मेजरमेंट से बना सकते हैं। बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं। इसको और अगर चौड़ा करना चाहें तो और भी चौड़ा कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा नोक बचती है, हम इसको लाइटर की मदद से ऐसे जला देंगे ताकि ये बैठ जाए। जैसे मैंने ये किया है तो ये खुलेगी भी नहीं। तो अब इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये बनाने भी आराम से आ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे पेज को लाइक करें और आप इस वीडियो को देख के मुझे ज़रूर लिखें कि आपको ये रोज़ेज़ कैसे लगे और आपने बनाने की कोशिश की है या नहीं। हैं? थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।